दाधीच हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आखिर क्या वहां पे हाल है, क्या स्थिति है, किस तरह का वहां पे आपको रुझान देखने को मिल रहा है मतदाताओं का, ये दिखाते हैं आपको। तो दीपक दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पे, किस तरह के माहौल है, मतदाताओं का क्या रिएक्शन है उस वक्त? जी संजय, बिल्कुल सुबह 7 बजते ही अजमेर के बूथ संख्या 87, 88 और 91 पर हम इस वक्त खड़े हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी मतदाता वोट देने जा रहे हैं और वोट देकर वापस भी आ रहे हैं। हमने मतदाताओं से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने अपना जो वोट है वो किस आधार पर किस प्रत्याशी को दिया है। जी, वोटरों का साफ तौर पे कहना है कि देश में अराजकता खत्म हो, सांप्रदायिकता खत्म हो, देश का विकास करे, हम ऐसी सरकार चाहते हैं, न कि कोई कुशासन वाली सरकार आए। तो साफ तौर पर वोटरों का कहना है कि देश में जब तक बढ़िया माहौल नहीं बनेगा, तब तक सुशासन नहीं आएगा, तब तक उनके वोट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हालांकि वोटर सुबह 7 बजे से काफी संख्या में इन बूथों, तीनों ही बूथों पर आ चुके हैं। लंबी कतारें लग चुकी है। अब देखना होगा कि जो पूरा दिन है उस दिन के आधार पर कितने वोटर यहां पर पहुंच पाते हैं और कितना प्रतिशत अजमेर लोकसभा सीट से इन बूथों से निकल पाएगा। दीपक, सुरक्षा की अगर बात करें तो किस तरह के इंतजाम वहां पे किए गए हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखो संजय, जहां तक अजमेर लोकसभा पर जो सुरक्षा की बात की जा सकती है, सुरक्षा के माकूल इंतजाम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तकरीबन 3,500 पुलिसकर्मी लोकसभा सीट में लगाए हुए हैं। हर बूथ पर एक पुलिस कांस्टेबल, साथ ही होमगार्ड की तैनाती की गई है। हालांकि अजमेर लोकसभा सीट पर ऐसा कोई अति संवेदनशील या संवेदनशील पोलिंग बूथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हर विधानसभा में 5 से 6 पोलिंग बूथ ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको संवेदनशील में लिया गया है और वहां पर भी सुरक्षा के जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? क्या सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं मतदान केंद्रों पर, या लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं? किस तरह का इस वक्त स्थिति किस तरह की है वहां पे? नहीं संजय, जहां तक बात मतदाताओं की जा रही है तो सुबह 7 बजे से ही हमने जो रुझान देखा है वो तकरीबन लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लग चुकी है। अभी भी कई मतदाता पोलिंग बूथ सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हम ये दिखाना चाहेंगे आपको थोड़ी देर बाद के जो लाइनें लगी हो, कितनी लंबी लाइनें लग चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा समय है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का, वो समय गर्मी का माहौल है, तो इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वोटर धीरे धीरे आता है। लेकिन आज मौसम सुहाना है, गर्मी कहीं नजर नहीं आ रही है, बारिश का मौसम बना हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि जो वोटर हैं वो लगातार पूरे दिन इसी तरीके से लंबी कतारों में लगे रह सकते हैं। दीपक, एक बात करें, इस वक्त ये जो इस वक्त दौर चल रहा है, युवा मतदाताओं का सबसे अहम योगदान कहा जा रहा है कि इस बार युवा मतदाता ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो अजमेर अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे युवाओं का योगदान कैसा हो सकता है? लगभग जो युवा एक प्रत्याशी भी वहां पर हैं, जो सचिन पायलट, वो युवा कहे जाते हैं, तो युवाओं का रुझान आखिर कैसा है वहां पे? जी बिल्कुल संजय, जहां तक बात की जाए अजमेर लोकसभा सीट की, तो अजमेर में 1,29,000 युवा मतदाता अभी नए जुड़े हैं। दोनों ही बातें स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि अजमेर लोकसभा सीट पर 2 बातें युवाओं को लेकर की जा रही है। पहला फैक्टर, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सचिन पायलट, वो खुद एक युवा है, और दूसरा जो मोदी लहर चल रही है, मोदी युवाओं को लुभाने के लिए जगह जगह रैलियों में युवाओं को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो युवा मतदाता है, दोनों फैक्टर में अजमेर लोकसभा सीट पर दोनों तरफ जाने की स्थिति में नजर आ सकते हैं। तो रिएक्शन कैसा है, लोगों का क्या समीकरण वहां पे, किसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और किस सरकार इस बार आए तो उनको विकास के रास्ते खुलते दिखेंगे? जी, जहां तक बात की जाए, हमने मतदाताओं से बात करी है। कुछ मतदाताओं का कहना है कि जो कुशासन है वो मिटना चाहिए, यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 था वो कुशासन का शासन था, इसलिए हम उससे निजात पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ मतदाताओं का यह कहना है कि देश में अराजकता और सांप्रदायिकता जैसे जो शब्द हैं वो खत्म हो जाए और एक सुशासन देश में आए, और हम उसी सुशासन को वोट देकर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक मतदाता खड़े हैं, ये जानते हैं, क्या नाम आपका? विनोद अग्रवाल। आप वोट देने आए हैं, किस आधार पर आप वोट देंगे? विकास के आधार पर, बिल्कुल विकास।